चालिए बिल्ला के साथ ट्रांसफॉर्मर के अंदर चलते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर का टैंक है। ये पूरी मशीन को कवर और प्रोटेक्ट करता है। टैंक हेवी स्टील का होता है ताकि ऑयल, हीट और प्रेशर सेफ रहे। ये ऑयल, कूलिंग और इंसुलेशन दोनों का काम करता है। जब ट्रांसफॉर्मर गर्म होता है, ऑयल हीट को अब्सॉर्ब करके ठंडा करता है। गरम तेल ऊपर जाता है, ठंडा नीचे आता है। ऑयल इंसुलेशन भी देता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी लीक ना हो। जब ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पर गर्म होता है तो ऑयल फूलकर इसी पाइप से ऊपर जाता है। इन पतली ट्यूब्स में ऑयल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे हवा इसे जल्दी ठंडा कर देती है। अच्छे ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होती है। ये बिजली को रास्ता नहीं देता। फिल्टरिंग मशीन से ऑयल को साफ किया जाता है। इससे ट्रांसफॉर्मर की लाइफ बढ़ जाती है। पुराना होने पर ऑयल स्लज बनाने लगता है। ये कचरा ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग रोक सकता है। हर साल ऑयल का टेस्ट होता है। बीडीवी टेस्ट से पता चलता है कि ऑयल कितना स्ट्रॉन्ग है। ऑयल ठंडा होने पर ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है और बाहर की हवा अंदर खींचता है। ये ब्लू क्रिस्टल्स सिलिका जेल हैं। ये हवा की नमी को सोख कर ऑयल को ड्राई रखते हैं। अगर ये पिंक हो जाए तो मतलब मॉइस्चर अंदर आ रहा है। अब इसे तुरंत बदलने का वक्त है। अब बिल्ला आयरन कोर के पास पहुंच गया है। ये आयरन कोर है। यही मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक पावर इसी कोर के थ्रू घूमती है। इसी से पावर ट्रांसफर होती है। कोर पतली पतली शीट्स में बना होता है ताकि हीट और लॉस कम हो। स्टार कनेक्शन में एक सेंटर पॉइंट होता है, न्यूट्रल। यहीं से हमें घर के लिए न्यूट्रल वायर मिलता है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक इनविजिबल पावर है जो एनर्जी को आगे ले जाती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है। यहीं एसी सप्लाई ट्रांसफॉर्मर में आती है। ये एलवी साइड का कनेक्शन है। यहां से बिजली बाहर बुशिंग्स तक जाती है। अगर सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा हैं, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। सेकेंडरी वाइंडिंग से बदला हुआ वोल्टेज आउटपुट में मिलता है। एचवी साइड में इंसुलेशन बहुत मोटा होता है, ताकि हाई वोल्टेज से कोई स्पार्किंग ना हो। वाइंडिंग्स के ऊपर ये स्पेशल क्राफ्ट पेपर होता है। ये ऑयल के साथ मिलकर जबरदस्त इंसुलेशन देता है। इन लीड्स पर एक्स्ट्रा इंसुलेशन होता है ताकि टैंक की बॉडी से टच होकर ब्लास्ट ना हो। ये बुकहोल्स रिले है। ये ट्रांसफॉर्मर का सिक्योरिटी गार्ड है जो अंदर के फॉल्ट्स पकड़ता है। अंदर कोई स्पार्किंग हुई तो गैस बनती है और ये रिले ट्यूरेंट सर्किट ब्रेक कर देता है। माइनर फॉल्ट पे अलार्म बजाता है और बड़े फॉल्ट पे पूरे ट्रांसफॉर्मर को बंद कर देता है। ये रेडिएटर के रास्ते हैं। गरम ऑयल इन रास्ते से बाहर की प्लेट्स में ठंडा होने जाता है। रेडिएटर से ठंडा होकर ऑयल नीचे से वापस आता है। ये नेचुरल सर्कुलेशन चलता रहता है। OLTC बिना सप्लाई बांध किए वोल्टेज एडजस्ट करता है। ये काफी कॉम्प्लेक्स और फास्ट होता है। ये टैप चेंजर है।
वोल्टेज कम या ज्यादा करने के लिए हम कॉइल्स के टर्न्स बदलते हैं। ये एक्सप्लोजन वेंट है। अगर अंदर प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ा तो ये फटकर टैंक को बचाएगा। वाइंडिंग का टेम्परेचर ऑयल से भी ज्यादा होता है। WTI इसी हीट को मेजर करता है। कोर की शीट्स को टाइट बंधा जाता है। ढीला होने पर ये हमिंग नॉइज करने लगते हैं। ये हमिंग साउंड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से होती है। कोर के मॉलिक्यूल्स मैग्नेट बनने पर खींचते हैं। बार बार मैग्नेटाइज होने में कोर गर्म होता है। इसे हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। आसमानी बिजली गिरने पर सर्ज अरेस्टर एक्स्ट्रा करंट को तुरंत जमीन में भेज देता है। मेंटेनेंस के वक्त अंदर का एक एक कनेक्शन चेक होता है। कोई भी लूज पॉइंट बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये था ट्रांसफॉर्मर का इंटरनल ज्ञान। अब हम पूरी तरह रेडी हैं। उम्मीद है ट्रांसफॉर्मर की ये सीरीज पसंद आई होगा। अगली बार मिलेंगे मोटर के अंदर। बाय बाय।